श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा ऑनलाइन शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये श्रावण शिव महापुराण कथा 2 अगस्त से 6 अगस्त तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चला यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। ये कथा पंडाल में नहीं हो रही है, इसे सिर्फ आप ऑनलाइन या टीवी के माध्यम से ही देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने सावन में पड़ने वाली प्रदोष का विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा, आप अपने पिछले गलत कर्मों से मुक्ति के लिए, पिछले जन्म के पापों से मुक्ति के लिए इस प्रदोष में एक सरल उपाय अवश्य करें। सभी से इस विशेष उपाय को करने को कहा है। बहुत ही सरल और आसान उपाय है, इसे आप आज की वीडियो में जान पाएंगे। आज 5 अगस्त चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस्तत्व आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आहार के कुपोषण से केवल शरीर बेकार होगा, पर अगर संस्कार का कुपोषण होगा, मतलब संस्कार नहीं होंगे, तो पूरा परिवार, क्षेत्र, राज्य और देश बेकार हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कपड़े की गारंटी होती है कि ये इतने साल टिकेगा, इसी तरह सीमेंट की भी गारंटी होती है कि ये इतने साल टिकेगी, लोहे की गारंटी होती है कि ये इतने साल टिकेगा, पर अच्छे कर्मों की गारंटी पूरे जीवन भर के लिए होती है कि उसको अच्छे कर्म का फल मिलेगा ज़रूर। भले ही थोड़ा देर हो सकता है, थोड़ा लेट मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। घर की स्त्री एक ऐसी स्त्री होती है जो 16 सोमवार का व्रत स्वयं के लिए नहीं रखती है, वो अपने पति, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए रखती है। एक नारी जो भी करती है वो अपने परिवार और अपने कुटुंब के लिए करती है। कहते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। नीलिमा तिवारी जी पत्र लेकर आई। मेरी माँ बार बार बीमार होती थी तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी की और बच्चेदानी में इन्फेक्शन बता दिया। हम रायपुर के हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने 3rd स्टेज का कैंसर बताया और इलाज शुरू हुआ, पर हालत और ख़राब होती चली गई। डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर बता दिया और डॉक्टर ने 2 से 4 महीने का समय दे दिया और सेवा करने को कहा। हॉस्पिटल के नर्स के कहने पर हमने घर पर कथा सुनने लग गए। सीहोर से रुद्राक्ष ले आए और रुद्राक्ष का जल हमने देना शुरू किया। शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र दे देते। ऐसा करते 1 महीना हुआ और वापस जांच के लिए डॉक्टर के पास गए। तब डॉक्टर ने जांच करके जो रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा अब कैंसर नहीं है और सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई हैं। कहते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, डर में जीवन नहीं है, डटे रहने में जीवन है। अगर लगता है मैं सफल नहीं हो सकता तो आप डर गए, पर आपने सोचा मैं सफल होके रहूँगा, अर्थात आप डटे रहे, तो आपको जीवन में सफलता मिलकर रहती है। आपको तो ऐसा सोचना चाहिए, जब मैं 1 लोटा जल भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करता हूँ तो भोलेनाथ मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और मुझे सफलता मिलकर ही रहेगी। ऐसा दृढ़ विश्वास आपको अपने अंदर बैठा लेना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सुभद्रा जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा 2018 से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुका था, पर उसके बाद उसकी जॉब नहीं लग रही थी। उसके बाद आपने 2022 में जो कथा करी उसमें हम शामिल हुए और पंडाल में बैठकर कामना की। बेटे से मेहनत करने को कहा और शंकर भगवान पर भरोसा करने को कहा, जल चढ़ाने को कहा। बेटे ने जल चढ़ाना शुरू किया, कांवड़ यात्रा में शामिल हुए और मेरे बेटे ने आबकारी उप निरीक्षक के पद में नियुक्त हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मकान बनाने का मुहूर्त पूछो, मना नहीं है। गृह प्रवेश का मुहूर्त पूछो, मना नहीं है। बच्चे का जन्मदिन मुहूर्त पूछो, मना नहीं है। विवाह का मुहूर्त पूछो, मना नहीं है, पर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने का मुहूर्त मत पूछो, क्योंकि वह स्वयं मुहूर्त है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। एक जजमान का पत्र आया। हमारे राजनांदगांव में सभी शिव के पूजन अर्चन में लीन रहते हैं। 2022 में कथा लेने गए, पर 2024 तक सभी कथा फुल थी, सभी डेट्स फुल थी, कथा नहीं मिली हमें। हम आजीवन भोजन भंडारा के सदस्य भी हैं। हमने हमारे दादाजी की याद में आपके कुबेश्वर धाम में एक कमरा भी बनवाया है। हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। सावन में महादेव माता पार्वती को लेकर नंदन वन में गए। माता पार्वती ने महादेव से कहा, आपका सभी से विवाह हुआ, सती से विवाह हुआ, उमा से विवाह हुआ, तो क्या मेरे जाने के बाद भी आपका किसी से विवाह होगा? तो इस पर महादेव ने उन्हें अमरनाथ की गुफा में ले गए और कहा, ऐसी कथा सुनाता हूँ जिससे दोबारा जन्म नहीं होगा तुम्हारा। कहते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। आज भी प्रदोष के दिन पीले कनेर के पुष्प को
शिव जी को चढ़ाया जाता है। गुरुजी ने बताया है ऐसा इसलिए किया जाता है कि हमारे पूर्व के जन्म में हमारे से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, जिसके कारण से हमें रोग बीमारियां होती हैं, हमें कष्ट मिलता है। तो उस रोग से मुक्ति के लिए कनेर के पुष्प को प्रदोष के दिन शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। गुरुजी ने कहा सावन की प्रदोष की तिथि में 17 अगस्त को आप अपने घर पर या अपने घर के नज़दीक के मंदिर में कनेर का पुष्प जरूर अर्पित करें। और जो कुबेरेश्वर धाम आने वाले हैं, जो कांवड़ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, वो भी उनसे भी एक निवेदन है कि वो भी साथ में एक कनेर का पुष्प लाएं और कुबेर भंडारी पे अर्पित करें। आज की कथा में यही एक नया और विशेष उपाय बताया है जिसे आप 17 अगस्त प्रदोष के दिन कर सकते हैं। अपने नज़दीकी मंदिर में, शिव मंदिर में जाकर एक कनेर का पुष्प, पीला या सफ़ेद जो भी कलर का आपको मिलता है, आप एक कनेर का पुष्प जरूर अर्पित करें, जिससे हमारे पूर्व जन्मों में जो पाप हुए रहते हैं वो हमारे समाप्त हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। उषा विजय जी पत्र लेकर आए। मुझे 2 साल पहले चेस्ट का कैंसर हो गया, बहुत दुखी हो गए, हार सी गई, चित्त नहीं लगता। पहली बार आपकी कथा सुनी, कथा में मन लगना शुरू हो गया। आपके कहे अनुसार पुष्प का वर्णन किया, मंदिर जाना शुरू किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके बीमारी में लगा लेती। आपकी कथा से मेरा विश्वास था कि मेरा कैंसर रोग समाप्त होगा और मैं ठीक हो जाऊंगी। आज बाबा ने मुझे पूरी तरीके से स्वस्थ करके खड़ा कर दिया है और बाबा को धन्यवाद देने यहाँ आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। अगर कोई सावन में या सावन के अलावा कभी भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेता है तो उसे बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। वो जन्म और मृत्यु के कर्म से छूट जाता है और भगवान की शरणागति उसे प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। 33 कोटि देवी देवताओं में केवल देवादेव महादेव ऐसे हैं जिनका विवाह माता पार्वती के साथ प्रतिदिन होता है। गुरुजी ने बताया कि आज भी मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर महादेव और माता पार्वती का विवाह प्रतिदिन किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। ने बताया इस शिव महापुराण के बाद जो ऑनलाइन शिव महापुराण कथा चल रही है, इस शिव महापुराण कथा के बाद जो गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा आएगी वो 12 अगस्त से 16 अगस्त छत्तीसगढ़ के गनौद नया रायपुर में रहेगी। और इस कथा का जो समय रहेगा वो 1 बजे से 4 बजे तक दोपहर में रहेगा, जिससे आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। और ये कथा पंडाल में ये कथा होगी। और इसके बाद गुरुजी की 17 अगस्त को कांवड़ यात्रा रहेगी जो कि सीहोर में रहेगी। सीहोर की जो शिवना नदी है वहाँ से कांवड़ यात्रा प्रारंभ होगी कि कुबेरेश्वर धाम कुबेर भंडारी तक रहेगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 23 अगस्त से 29 अगस्त नांदेड़ में रहेगी। और फिर इसके बाद जो गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा है वो 3 सितंबर से 9 सितंबर तक गुड़गांव में चलेगी। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने सिर्फ कनेर वाले पुष्प का ही उपाय बताया, जिसे हमने वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप वहाँ से जाकर लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी प्राप्त होती है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।